तुलसी जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित साहित्यकार, चिंतक, मनीषी और कविगण, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम सिंहावलोकन करते हैं, मनन करते हैं और उससे कुछ प्राप्त करके भविष्य की रचना के लिए योजनाओं के अनुसार अग्रसर हो जाते हैं। विश्व कवि, महाकवि, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, रचनाकार संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज का स्मरण आज ईसा श्रावण शुक्ल सप्तमी की तिथि पर हम लोग कर रहे हैं। वंदौ राम नाम रघुवर के, हेतु कृषानु भानु हिम करके, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गिरा अर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कवि न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कलिमल हरनि मंगल करनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये पंक्तियाँ रामचरितमानस से उद्धृत की गई हैं। कोई महत्वपूर्ण रचना होती है, सदियों तक के लिए वह उदाहरणीय बन जाती है। ऊष्मा जब घनीभूत होती है तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया के चलते समुद्र से, नदियों से, सरोवरों से वो जल की बूंदें आसमान में उठ करके बादल बन जाती हैं और जब घटाटोप बादल आकाश में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं तो अपेक्षित आर्द्रता की स्थिति में बारिश हो जाती है, जिससे जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको शीतल जल की सुधा पीने का अवसर प्राप्त होता है, सबको तृप्ति हो जाती है। ऐसी ही ऊष्मा एक समय हुई थी। मुगलों का आधिपत्य था, अत्याचार था। सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। ये धरती उस अत्याचार से जब त्राह त्राह करके विष्णु भगवान के यहाँ पहुंची तो उन्होंने आश्वासन दिया, देवताओं के साथ हो गई थी। वो ये जो धरती है वो गाय है, और गाय के रूप में पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ और जो भी समाधान अपेक्षित है धरती के जीवों के लिए वो सब मैं दूंगा। और विष्णु का अवतार हुआ दशरथ के यहाँ, महाराज दशरथ के यहाँ। 4 भाई थे और 4 भाइयों की अलग अलग विशेषताएं हैं। महात्मा तुलसीदास जी ने चारों का वर्णन किया है और उसमें से कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो अतीव महत्वपूर्ण और अनुसरणीय हो। चाहे वो लक्ष्मण जी की सेवा भावना हो, भैया भरत का त्याग हो, चाहे वो धरती के सबसे बड़े शत्रु का हनन करने वाले शत्रुघ्न रहे। रावण से भी बलशाली था। मथुरा में लवण नाम का असुर, लवणासुर, उसका वध शत्रुघ्न भैया ने किया। वशिष्ठ जी ने जब जन्म हुआ चारों का तो उस समय उन्होंने नामकरण किया, वंदौ राम नाम रघुवर के, हेतु कृषानु भानु हिम करके।
ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी कर रहे हैं कि जो हेतु हैं, कारण हैं, किसके जहाँ से जन्म लेती हैं, कौन कौन वस्तुएं, कौन कौन चीजें, कौन कौन से तत्व। तो कहा कि हेतु कृषाणु, आग जहाँ से प्रकट होती है वो श्री राम अवतरित तो हो चुके। जहाँ से सूर्य प्रकट होते हैं वो श्री राम। हेतु कृषाणु भानु, जहाँ से चंद्रमा प्रकट होते हैं वे श्री राम। ये तीनों शक्तियां श्री राम के भीतर, उनके व्यक्तित्व में अभी आने वाली हैं। अभी तो उनका जन्म हो रहा है, नामकरण का अवसर है। वशिष्ठ जी ने जो भविष्य काल में होने वाला था उसको पहले ही व्यक्त कर दिया नामकरण के अवसर पर ही। हेतु कृषाणु भानु हिमत रखे। भरत भैया के लिए कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाली सत्ता है उसी का नाम भरत है। और राज सिंहासन, सोने का सिंहासन प्राप्त था, राजभोग समूचा प्राप्त था, लेकिन चंचरीक जिमें चंपक बागा, जैसे चंपा के फूल होते हैं, बगीचा होता है चंपा का, और चंचरीक वहाँ मंडराता है, किंतु चंपक के ऊपर वो चाहता ही नहीं। ये त्याग भावना बस्तर की है। वो और फूलों से रस तो लेता है, किंतु जिसकी उदासीनता है, जिसका संन्यास है, जिसका त्याग भाव है भरत के भीतर है, उसी प्रकार से वे भी राज्य के प्रति उदासीन हो करके और वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर जा करके नंदीग्राम में भूमि खनवा करके, उतनी चौरस बनवा करके, कुशा बिछवा करके 14 वर्षों तक रहते। दुनिया में कोई ऐसा है कि साम्राज्य प्राप्त करने के बाद, राजभोग का अवसर प्राप्त करने के पश्चात भी वह इस त्याग को स्वीकार करेगा, इसका वर्ण करेगा कि भैया वहाँ कोमल मंजू मनोज तुराई, कुछ किसलय साथरी सुहाई, वहाँ जंगल में न जाने कुछ हैं, कांटे हैं, पत्ते हैं, उसको बिछा करके उस पर सो रहे होंगे रात्रि बेला में। तो ये भरत वहाँ राज भोग करेगा, सिंहासन का वो वर्ण करेगा, मैं भी नीचे ही शयन करूँगा। शयन क्या करते थे, रात भर जागते थे, जनता का हित था। और उनका साम्राज्य इस प्रकार न्याय का साम्राज्य था भरत भैया का। और उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र ने बाली का वध किया, तो उस अवसर पर उसने पूछा था हमसे, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारो मोई व्याध की नाई। आपका तो अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, तो आपने एक बहिरिये के रूप में पेड़ की आड़ ले करके छिप करके मुझे मार दिया, यही धर्म है। उन्होंने कहा कि अरे सुन सठ ये कन्या समाचार, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि हते कछु पापन होई। एक असुर ने अभी अभी अयोध्या में जो दुष्कांड किया है, एक 12 वर्षीय बच्ची का वो प्रसंग है, और हम उस तात्कालिक प्रसंग को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सुग्रीव है तुम्हारा छोटा भाई है, और इसकी पत्नी तुम्हारी कन्या के समान है, और तुमने इसका राज्य तो हर ही लिया और उसको भी रख लिया, सुग्रीव की पत्नी को भी तुमने रख लिया, इतना बड़ा अधर्म तुमने किया। ये तो कन्या के समान है, भगिनी कन्या के समान है। सुत नारी, पुत्र की जो बहू है वह भी कन्या के समान है, और इनकी और यदि कोई कुदृष्टि का अवलोकन करेगा तो उसका वध करना ही धर्म है। और इसी नाते ये भैया भरत का साम्राज्य है, उनके साम्राज्य में धर्म का ही राज्य चल रहा है, और उसी के आधार पर मैंने तुमको यह दंड दिया है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि हते कछु पापन होई। बाद में उन्होंने कहा था ठीक है तुम बाद में इसका बदला ले लेना। तो कृष्ण का जो अवतार हुआ तो उन्होंने व्यास को पुकारा, वही वाली व्यास के रूप में आया, कहा कि अच्छा संसार से मुझे जाना है,
बहाना तुमको बना रहा हूँ, बाण चला दो। तो वही उन्होंने तलवे में उसने बाण मारा और श्री कृष्ण यहाँ से छोड़कर चले गए। भरत का साम्राज्य, जब श्री राम चले गए जंगल और ननिहाल से बुलाए गए भरत जी, तो सब लोग कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि भरत देखो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और तुम्हारे पिताश्री का, तुम्हारी माता श्री का वचन है, तो तुम प्रजा का पालन करो, यहीं रहो। राम तो चले गए, तुम्हारा ये धर्म बनता है। तो उन्होंने कहा कि कोई और कहता मुझको तो मुझे खून नहीं होता, लेकिन आप जैसा त्रिकालदर्शी महर्षि गुरु आचार्य आप कह रहे हैं, एक यांक यह मनमाही प्रातः काल चली हूँ प्रभु, एक ही सुनिश्चय मैंने अपने हृदय के भीतर कर लिया। प्रातः काल होते ही मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुसार को ढूंढने के लिए चल पड़ूंगा। ये राज्य मेरे लिए, ये सोने के महल मेरे लिए, ये सब व्यर्थ है, इससे क्या मतलब है। ये त्याग भरत भैया का है। और वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने कहा कि भरत तुम जाओ अयोध्या और जनता की सेवा में जुट जाओ। 14 वर्षों की बात है, मैं जल्दी से लौट करके आ जाऊंगा। उनका नहीं भैया, ये आपका है, मैं कैसे उसका सेवन करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। फिर बुलाते हैं, जनक जी से कहा जाता है निर्णय करिए, वशिष्ठ जी से कहा जाता है निर्णय करिए, क्या किया जाए। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, ये राम और भरत पर छोड़ दो। और उस समय इंद्र वहां पर बहुत विचलित हो गया कि ये तो अगर भरत बुला करके ले जाएंगे अयोध्या, राम लौट जाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा। आसुर दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं हमको, कोह कंदराओं में किसी तरह से जीवन हम बिता रहे हैं। तो उस समय गुरुदेव ने डांटा जोर से बृहस्पति भगवान ने कि तुम उस कुत्ते की तरह को जो हाड़ ले करके भागता है और चबाता है, तो उसके मसूड़े से जो खून उस हड्डी में निकलता है, देखता है, कहता है कि ये रक्त इसी हड्डी से निकल रहा है। सुख हाड़ लय भाग जे में, अरे तुम्हें इतनी भी लाज नहीं है इंद्र। ये श्री राम के भाई, ये मर्यादा जो श्री राम की है वही भरत की मर्यादा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो चारित्रिक दिव्यता, उच्चता, भव्यता है, जो मर्यादाएं, जो नैतिकता, जो त्याग तितिक्षा का भाव श्री राम के भीतर है, वही भरत के भीतर है। अभी देखो क्या क्या होता है। और अंत में जब उन्होंने कहा कि नहीं तुमको जाना है, ये मेरा आदेश है, जाओ जनता की सेवा में लगे रहना, तो उन्होंने वही चरणपादुका उठाई और 12-14 वर्षों तक पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा मिलेगा कि चरणपादुका राज्य करती है। राज सिंहासन पर बैठ करके भारत का त्याग इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी संस्कृतियां, उनका इतिहास होगा। भारत जैसा कोई महात्मा पैदा नहीं हुआ, त्यागी तपस्वी भाई पैदा नहीं हुआ, जो मिले हुए जीवन के सर्वोच्च भोग का त्याग करने वाला है। और जब आ गए, अब लक्ष्मण जी तो नींद नारी भोजन पर हरई, ताके मारे पिया मोर मरई। वो 14 वर्षों तक जिन्होंने नींद का परित्याग किया, जिन्होंने भोजन का परित्याग किया, जिन्होंने नारी का परित्याग किया, राम के साथ चले गए जंगल, वो लक्ष्मण छाया की तरह राम के साथ चल रहे हैं। और चल रहे हैं तो काल आ गया और बातचीत शुरू हो गई राम के साथ। उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना भेजी है आपके पास, वो मैं ले करके आया हूँ, और आप चलिए। धरती पर जो कुछ करना था शांति सुव्यवस्था के लिए आपने कर दिया महाराज, अब आप चतुर्भुज होकर के बैकुंठ वापस चलिए। देवता लोग फूल मालाएं लेकर के आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को, जिसमें मैंने प्रेम की लताओं को सींचा है, यहाँ वहाँ ये जो भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेम की सरिताओं का प्रवाह है, आत्मीयता है, मन का उच्छलन है, आनंद है, शांति है,
इसको छोड़ करके झटका दे करके मैं कैसे चल सकता हूँ काम, ये बताओ। तो कहा कि हमारे और आपके बीच में वार्ता होगी, और यदि कोई बीच में आ गया आपसे कुछ वार्ता करने के लिए तो आप प्रण कीजिए कि आप उसका वध कर दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो, स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मण को बुलाकर कहा पहरे पर रहना, बीच में कोई आने न पावे मुझसे बात करने के लिए, नहीं तो मैं वचन दे चुका हूँ काल को और उस व्यक्ति का मैं वध कर दूँ। लक्ष्मण ने कहा अच्छा महाराज, और पहरे पर खड़े हो गए और वार्ता शुरू हुई। दुर्वासा जी आ गए, कहा लक्ष्मण अभी मुझे राम से मिलना है, जाओ जाओ बोलो, जाओ कहो मैं राम से अभी मिलूंगा। लक्ष्मण ने कहा कि आपकी जय हो महात्मन, अभी समय तो कोई नहीं जा सकता, काल के साथ महाराज राम की वार्ता हो रही, भैया नहीं कर रहे, राजा हैं वो, सृष्टि के राजा, धरती के 14 भुवनों के, तीनों लोगों के राजा बात करते हैं किससे, काल से जो सबको छीन करके ले जाता है, प्राणों का हरण करता है, उससे बात करते हैं। एक बार कालो किन होई लड़े सुखे इन समर मन सोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काल भी एक बार लड़ने के लिए रणभूमि में आ जाए तो श्री राम उसको पराजित करते हैं। वार्ता नहीं नहीं, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी अयोध्या भस्म करूंगा, तुमको भस्म कर दूंगा। तो अयोध्या को भस्म होगी महात्मन, मैं ही अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए जा रहा, मैं जानता हूँ शर्त क्या है। तो कहा महाराज की जय हो, दुर्वासा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे लक्ष्मण तुमको तो शर्त मालूम थे? हाँ 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 महाराज मालूम थे। तो मैं अगर नहीं आता तो अयोध्या को भस्म कर देते, मुझे भस्म करते, मुझे भस्म कर देते तो कोई चिंता की बात नहीं, मेरा तो ऐसा समाज के लिए उत्सर्ग हो जाता तो मैं अपने को धन्य समझता, किंतु अयोध्या मेरे नाते क्यों भस्म होती, तो मैं इस नाते आ गया। अच्छा अब तुम मेरी आँख से यहाँ से चले जाओ। काल अट्टहास कर रहा है, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, आप आएंगे, आप लौट करके जल्दी ही आएंगे वैकुंठ, मैं ब्रह्मा जी से जा करके रिपोर्टिंग करता हूँ। और जब लक्ष्मण उधर गए, संध्या बेला है, अंधेरा धीरे धीरे गहराता चला जा रहा है, श्री राम जोर से रोने लगे। उस लक्ष्मण का मैं वध करूंगा जो 14 वर्षों तक और उसके उपरांत भी आज तक छाया के रूप में मेरी सेवा में रहा है, न दिन का भोजन विश्राम, न रात्रि में जागरण शयन। अब उस लक्ष्मण का मैं वध करूंगा, उसने कौन सा अपराध कर दिया, अयोध्या को बचाने के लिए वो मेरे पास आया, लेकिन वध तो करूंगा ही, क्योंकि रामो विग्रह धर्म विग्रहवान धर्मा, रामो धर्म विग्रह, धर्म के स्वरूप है श्री राम। और इसलिए अगर मैं उसका वध नहीं करूंगा तो लोग परिवारवाद का लांछन मेरे ऊपर लगा दे, जो परिवारवाद आजकल राजनीति में चल रहा है भयंकर। उस समय उनका मेरे लिए भाई नहीं है, इसने अपराध किया, वचन दे करके और तोड़ा क्यों उसने, वध तो करूंगा ही। कैसे मैं वध करूंगा, कौन सा अपराध उसका है। और दहाड़ मार करके राम रोने लगे। आत्मीयता की तरंगे जब उछलने लगी तो वो भाव विभोर होकर के रो रहे हैं जोर जोर से, जार बेजार। और उसी समय वशिष्ठ जी प्रकट होते हैं, उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे चतुर्भुज, आप रोएंगे तो हमारा का क्या होगा, हम लोग तो ऋषि हैं, सामान्य लोग हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप रुदन करेंगे। गुरुदेव मैं क्या करूं, धर्म संकट की स्थिति मेरे सामने आ गई, देखिए ये स्थिति, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। कैसे, लक्ष्मण को बुला करके जोर से डांटिए और उसका तिरस्कार कीजिए और उसको यहाँ से हटा दीजिए, मैं जानता हूँ कि वो जीवित नहीं बचेगा। लक्ष्मण को बुलाया, कहा कि तुमने अनुशासन तोड़ा है, इसलिए मैं दंडित करता हूँ, अब आज से इसी क्षण से तुम मेरी आंख से ओझल हो जाओ, कभी मत मेरे सामने पड़ना। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, कहा ये अंतिम प्रणाम मेरा आप स्वीकार कीजिए। और उसके बाद वो भगे वहां से। अब चले जा रहे हैं, वो स्वर्ण कंगूरे अयोध्या के उन महलों के ऊपर याद आ रहे हैं। बचपन से खेलते थे चारों भाई सरजू के किनारे, चौगान का खेल खेलते थे घोड़ों पर चढ़ करके, और क्या क्या क्रीड़ाएं होती थी
जवानी आई, विवाह हुआ, उसके बाद फिर 14 वर्ष का वनवास काल, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ याद आया। तब तक सरजू के किनारे जाकर के, हे माँ, मैं अब आपकी गोद में आना चाहता हूँ। राम ने मेरा त्याग किया तो अब धरती पर मेरा कोई नहीं है। और डब से चले गए भीतर, संकर्षण चले गए, शेषावतार लक्ष्मण चले गए अपने वास्तविक स्वरूप में, और अब राम से कभी लक्ष्मण के रूप में उनकी भेंट नहीं होने वाली। और जब ये समाचार दुखद प्राप्त हुआ, श्री राम को कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, मेरे नाते उसने आत्महत्या की है, मैं भी आत्मोत्सर्ग करूंगा। अयोध्या वासियों को सूचना हुई, सब चले जा रहे हैं, एक एक डग बढ़ते जा रहे हैं सरजू के किनारे, भरा हुआ कदम। और जब सरजू के किनारे पहुंचे तो कहा, माता आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आज मैं परित्याग करने के लिए, धरती का परित्याग करने के लिए आपकी गोदी में आना चाहता हूँ, मुझे शरण दीजिए। और धीरे धीरे जल के भीतर श्री राम चलते जा रहे हैं, पानी ऊपर होता जा रहा है, और करोड़ों की संख्या में उनके साथ जितने थे रोने वाले, चाहे अयोध्यावासी रहे होंगे, चाहे बाहर के लोग रहे होंगे। और जब यहाँ तक पानी आया, फिर यहाँ तक पानी आया, तो गड़गड़ाता हुआ सोने का विमान आया, और उसने कहा कि हे चतुर्भुज भगवान विष्णु, आपका मैं जयकारा लगाता हूँ। ब्रह्मा जी ने विमान भेजा है सोने का, और मैं विमान के रूप में आया हूँ, मेरे ऊपर आप आसीन हो करके वैकुंठ चलिए। देवता लोग आपकी अगवानी करने के लिए तैयार वहाँ खड़े हैं द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। और उसी समय उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया, जो मानवीय शरीर था वो सरजू में डूब गया, और वो महाज्योति के रूप में उस आसन पर विराजमान हुए। और बगल में एक दूसरा विमान था ब्रह्मा जी का भेजा हुआ, उसमें जितने भी आत्मोत्सर्गी थे सरजू वाले, वे सब लोग उसमें चढ़ करके चले गए। ये राम का आत्मोत्सर्ग धरती के लोगों के लिए कितना बड़ा उदाहरण है, कितनी बड़ी नसीहत है कि यह क्षण आता है अपने ही जीवन को दे देने के लिए। तो सब कुछ तो दिया उन्होंने, शांति बहाल की, राक्षसों का वध करके राक्षस ही न करो भाई भुज उठाई प्रण कीन। जब दंडकारण्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हड्डियों का एक पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है। ऋषियों से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि रावण के असुरों ने ऋषियों को जो यहाँ यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ धूम से समूचा वातावरण सुगंधित रहा करता था। उनकी शंख ध्वनि से चारों तरफ दिशाएं भरी रहती थी। उन्हीं ऋषियों को, त्यागियों, तपस्वियों, ज्ञानियों को असुरों ने चबा लिया, उनकी हड्डियों काटी गए। और वो संवेदनाओं से युक्त होकर के आक्रोश में उन्होंने निर्णय लिया, राक्षस ही न करो मई भुज उठाई प्रण की। और उसी प्रण को पूर्ण करने के लिए जंगल का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ऋषियों के यहाँ जाकर के, अगस्त्य जी से लेकर के सर्वभंग ऋषि, तमाम ऋषियों के यहाँ जाकर के आशीर्वचन लेते हुए और लंका के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की। जब वो समुद्र के देखा उन्होंने, हनुमान जी ने सुग्रीव से भेंट करा दी और वानर सेना आ गई, बाली का वध किया उन्होंने और चल पड़े। अयोध्या से सेना नहीं ले गए थे, कोई एक व्यक्ति नहीं था, बंदर थे, भालू थे, वनवासी थे। लोकतंत्र है आज भारत के भीतर, और जातियों के विषय में न जाने क्या क्या बातें होती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है कि यहाँ श्री राम किनका साथ ले रहे हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं, वनवासी कहते हैं, ऐसे बंदर भालू उनका साथ दे रहे हैं, उनकी सेना में शरीक होकर के प्राणपण से प्राणों का त्याग करके रावण की उस विशाल वाहिनी का सामना करने के लिए उद्यत होते हैं। और अंत में जब सब संहार करते हैं, चाहे रावण का हो, मेघनाद का हो, कुंभकर्ण का हो, बाकी जितने असुर थे सबका संहार करने के उपरांत जब अपने इसमें वापस आए स्कंधावार में, रात में मंदोदरी आई
अब वो ध्यान में मग्न है कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो पहले ही संदेशा भिजवाया था, काज हमारा तासुहित हो रिपसन करिए बत के ही सोई। लेकिन उसने बात मेरी नहीं मानी। मैंने कहा था कि उसका भी भला हो और मेरा काम हो जाए, सीता को वो वापस कर दे, तो मैं उसका संहार नहीं करूंगा। पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा, तो उन्होंने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, बहुत गुस्ताख मालूम पड़ता है, बड़ा घमंडी है। कहा कि अच्छा ठीक है। और रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ तीन कभी खेला। और उसका बाद हुम की क्रोध कभी चढ़े अटारी, लंका को चला करके रावण को का जो मर्यादा थी उसका मर्दन करके लौट आए समुद्र में नहा करके। और कनक भूधराकार शरीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। ये महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयाँ लिख रहे हैं, भारत के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं, भारत की महिमा का, भारत की संस्कृति का, भारत के स्वाभिमान का वर्णन वो रामचरितमानस में कर रहे हैं। शत्रु अगर ललकारता है रणभूमि में, उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए पहले दूत जाता है और उसके बाद स्वयं जो स्वामी हैं उनको वहां पहुंचना पड़ता है। अंगद गए तो उनका अपमान करने के लिए उसने उनको कोई आसन नहीं दिया, जबकि राजदूत हैं, राजदूत को ऊंचा आसन दिया जाता है और वह सारी नीतियों का आचार्य था। उसके बाद भी वह चाहता था अपमानित करना, तो इन्होंने अपनी पूंछ को ही आसन बना लिया, उसके सिंहासन से ऊपर बैठ गए उसके ऊपर। और जो कुछ भी चल रहा था प्रकरण परिचय वगैरह का, कमनता है बंदर, ओ बंदर तुम कौन हो। बंदर शब्द वो अपमानित करने के लिए है, बंदर बानर तुम कौन हो, जरा परिचय। उन्होंने कहा मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, हे 10 कंधों वाले, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कंधे केवल हैं, जड़ हो तुम, जड़ हो। मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रघुकुल में जितने भी राजागण हुए जिन्होंने वो तीनों लोकों में जाकर के असुरों का संहार किया, उस कुल परंपरा में जो वीरता में अक्षय शक्ति धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मैं उनका दूत, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। अब वो तो केशव कहते हैं, परिचय हो रहा है रावण और इनका, तो कहा कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। इन्होंने कहा कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण ने पूछा किसके पुत्र हो, मैं बाली का पुत्र हूँ। कौन बाली, ये बाली कौन, वह है जो कांख चापी तुम्हें, जो सागर सातनाथ बखानिए। सातों सागरों में मेरे पिताश्री बलवान पिताश्री बाली तुमको अपनी कांख में चाप करके और 6 महीने तक उछल उछल करके सागरों में स्नान किया करते थे, ऐसे महावीर बाली का मैं पुत्र हूं। अच्छा तुम बड़बड़ कर बोल रहे हो, तुम्हें मर्यादा का ज्ञान नहीं है, ये दरबार लगा हुआ है, दरबारी संस्कृति है। हाँ जानता हूँ तुम्हारे पास इतनी मर्यादा है कि परनारी हर करके तुम ले आए, इससे बढ़ करके तुम्हारी मर्यादा और क्या हो सकती है रावण। और जब बतबड़ हो गई तो उन्होंने एक झपट्टा मारा अंगद ने और वो उठा के फेंक दिया, जितने भी थे मुकुट थे उसके चमड़ गिर गया नीचे। पैर पकड़ लिया रावण, सारे के सारे तो पकड़ रहे थे कि मेरे पैर को जो यहाँ हिला भी देगा, उठाने की जो बात है वो रही, तो फिर ही राम सीता मैं हारी। श्री राम वापस लौट जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा। दूत कह रहा है, दूत कह रहा है। छोटा सा देश बांग्लादेश है और इस तरह से हिंदू मारे जा रहे हैं और उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं। ये इजराइल था, इसने हमास को ध्वंस दिया पूरा का पूरा, पुतिन ने ध्वंस दिया उधर जेलेंस्की का जितना सब। लेकिन ये जो राजनीति है उसमें अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने के लिए जब जरूरत पड़ती है हमला बोलने की, तो वह भी किया जाता है। मार दिया, एक झपट्टा गिर गया रावण नीचे और मुकुट ऊपर फेंक दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये चमकीली चीजें आसमान में क्या क्या हैं, कौन सी चीजें आ रही हैं। अब वो शिविर में बैठे हुए सब लोग उसके बाहर सागर के किनारे, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये किरीट 10 कंधर के रे आवत बाली तनय के प्रेरे। ये किरीट
ये रावण के हैं, 10 कंधों वाले 10 सिरों वाले रावण के हैं, और वाली तरह ने उनको उठा के फेंका है, वही चलेगा। मानवर्धन करना, जो दूत है राजदूत, उनमें वो सारी शक्ति रहती है राजा की, उस राष्ट्र की सारी शक्ति रहती है। और आजकल ये जो भुनगे हैं वो किसी तरह से दुबक करके, चाहे मणिपुर का आंदोलन वो चल रहा हो, जल रहा हो, चाहे अभी हमारे सामने चुनौती है यहाँ के बांग्लादेश की, ऐसे ही चुप रहोगे, तुम्हें कौन मानेगा जी? तुम इजराइल की तरह से क्यों नहीं हम हमला बोल सकते हो? यही तो क्षण था, लेकिन राम ने छोड़ा नहीं। और उसके पश्चात फिर वो हमला जब चलता है सब, वो रावण वारण राघव लाघव रावण वारण गत महीयान विच्छुरित वधि राजीव नयन हतलक्ष्य बाण राघव लाघव रावण वारण गत महीयान। ये निराला की राम की शक्ति पूजा है। और उसमें उद्गीरित भीम पर्वत कम चतुर प्रहर, 24 प्रहर, 4 प्रहर तक हनुमान जी के शरीर से आग की स्फुलिंग स्फुरित होते चले जा रहे। चमका लक्ष्मण तेजा प्रचंड, और उसका वध करते हैं। मंदोदरी आई तो वे उस समय ध्यान में थे, ये बड़ा गलत हो गया है, काल ने क्या करा दिया, इतनी हत्या हो गई ऐसा रणभूमि में। तो खड़खड़ाहट जब हुई तो उन्होंने देखा एक नारी, तो खड़े हो गए, प्रणाम माता, आप कौन है माता? आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो कहा कि श्री राम, धन्य है श्री राम आप, मेरे पति 72 चौकड़ी राज्य करते चले आए, 72 चौकड़ी राज्य करते चले आए, और इंद्र को तो मेरे लड़के ने बांधा और घसीट करके मेरे पति के सामने वो मेघनाद ले आया इंद्रजित। उनका सामना कोई देवता नहीं कर सकता था, किंतु उनका वध करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? ये मेरे मन के भीतर जिज्ञासा का भाव था। और मैंने देख लिया कि आप पर नारी को प्रणाम करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्री तत्र देवता। ये जो मर्यादा आपके भीतर है, दूसरों की नारी हमारे लिए पूज्या है, वंदनीय है। और हमारे पति में एक ही वही अपराध था कि वह पर नारी का हरण करके ले गया था, इसीलिए उसका वध हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो दिव्य चरित्र है उसका वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने राम की शक्ति पूजा के अंदर। और जो कुछ भी हमको चाहिए उनसे गुण, जो कुछ भी चाहिए जीवन को संचालित करने के लिए, आदर्श के पथ पर चलने के लिए, वह सब कुछ तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एकत्र रख दिया है। जब वो वहाँ से लौटे तो जितने मरे थे उन्होंने अमृत वो छिड़क दिया, सब जी गए जितने बंदर भालू थे, और एक पुष्पक विमान में सब बैठ करके चले आए अयोध्या। दूसरा कोई रहता तो सीधे अयोध्या में उतरता, उनका विमान उतरा गंगा के उस पार जहाँ निषाद राज रहते थे। तो 4 महीने तक वह था उनके साथ चित्रकूट में, पर्णकुटी उसने बनाई। लक्ष्मण पत्ती ले आते थे, डालियाँ ले आते थे, वो बनाता था। भैया आप जाइए, आपका परिवार कैसे रहेगा? आप ही अगुआ हैं परिवार के पोषण के लिए, नाव चलाने के मत। नहीं मुझको मत भेजिए, मैं यहीं आपके साथ रहूँगा। किसी तरह से वो भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो सबसे पहले आपसे भेंट। और श्री राम का वो विमान वहाँ उतरता है, और उसके बाद फिर नाव से उस पार जाते हैं। और जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के पहले सबको वो, ये आप ले लीजिए, ये मणिहार आप लीजिए, ये वस्त्र ले लीजिए, सबको श्री राम देते हैं, भरत जी देते हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी दे रहे हैं। और अंत में जब सब लोग, कोई जाना नहीं चाहता अपने अपने घर वापस, वो चाहे बंदर रहे होंगे चाहे भालू रहे होंगे, किसी तरह से हाथ जोड़ करके आते रहिएगा, लेकिन परिवार आपका लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे होंगे। अंगद जी पैरों में लिपट गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जिस समय शरीर त्याग कर रहे थे तो आपके भरोसे में मुझको उन्होंने छोड़ा।
हूँ, मैं नहीं जा सकता, सेवा में रहूँगा, स्वीकार कीजिए मेरी सेवा, मैं सेवा में रहूँगा। तो उन्होंने उनको गले लगाया, श्री राम गले लगा, सारी दुनिया के स्वामी हैं वो गले लगा रहे हैं अंगद जी को, और उनको अपना मणिहार उतार करके पहना। भैया हो गया, बहुत हो गया, आते जाते रहिएगा, लेकिन आप वापस जाइए। अब अंगद जी रोते हुए जा रहे हैं, और भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न लगा दिया कि इनको वहां तक ले जाके पहुंचाओ। इन्होंने साथ दिया, पिता को इन्होंने, उनका ध्यान ही इन्होंने नहीं रखा कि वो मारे गए, क्या हुआ, और मेरे साथ ये रहे। देख लो इनका भाव, देखो समर्पण जरा देख लो। दूसरे लोग परिवार के हैं, वे लोग भी इस प्रकार से आत्मीयता नहीं रखते। बाहर का व्यक्ति, अब वो जा रहा है रोते हुए, सबको नहला रहे हैं, राज्याभिषेक होने वाला है, तो पहले भरत को नहलाया, तो उसके बाद लक्ष्मण को और सुग्रीव को नहला उला के वस्त्र पहना के फिर अपने स्नान करते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, त्रैलोक के त्रिभुवनपति श्री राम जो विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर पधारे हुए थे, वो बैठ करके, और उन समय उनका जो संचालन था, सभी महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में बिछ गए। सबसे पहले गुरुदेव आज्ञा कीजिए, जो आज्ञा आपकी होगी उसी के अनुसार मुझे चलना है। जनता की भलाई के लिए, उसकी सेवा के लिए क्या क्या करना है, जो आप कहेंगे मैं उसी का अनुपालन करता रहूँगा। जितने ऋषि महर्षि थे, जितने ब्राह्मण थे, वो सबके चरण उन्होंने, और ऐसा एक ही क्षण में अपना स्वरूप अनंत प्रकट किया कि एक ही साथ सबसे मिल लिया हो, और जो जिस रूप में चाहता था उसी रूप में वो भेंट करते चले गए। और अंत में वैरण कर, जब उनका राज्य शुरू हुआ, राम राज्य जो आदर्श है हमारी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, वैरण कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम के प्रताप से सारी विषमता, सामाजिक विषमता खत्म हो गई। ये जो सामाजिक विषमता आजकल, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, चाहे वह वो दलित जातियाँ होंगी और चाहे बैकवर्ड जातियाँ होंगी, चाहे अपर कास्ट के लोग होंगे, वो लोभ में कि हमको इतना वोट मिल जाएगा, हमको सिंहासन मिल जाएगा लूटने खाने के लिए। ये जो हमारी राष्ट्रीयता का एक संच है, जो ऋषियों महर्षियों के द्वारा, अवतारी पुरुषों के द्वारा दिया गया है, हमको भारतीय होने के नाते हिंदुत्व का जो एक संच हमें प्राप्त हुआ है, रिक्त हमें प्राप्त हुआ है, उसको तोड़ने के लिए कि ये जाति अलग रहेगी, इसका वोट इतना रहेगा तो इसका वोट इतना रहेगा। और वहाँ श्री राम सबसे मिल रहे हैं, निषाद राजगुह से मिल रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। जब राज्याभिषेक हो रहा है उस समय उनका, भैया आप मेरी बगल में खड़े रहिएगा। कोई ऋषि महर्षि बगल में नहीं खड़ा है, किसको खड़ा कर रहे हैं? निषाद राजगुह को खड़ा कर रहे हैं। जो अस्पृश्य है, जो चांडाल जाति कहा जाता है, जो मछली मारता है, जो हिंसा करता है, उसको अपने बगल में खड़ा करते हैं श्री राम। कहीं किसी प्रकार का छुआछूत का भेदभाव नहीं है। कागभूषणी जाय हो पक्षी चंडाला, तुम चांडाल पक्षी हो जाओ, ये शापित होकर के उन्होंने कौवे का रूप धारण किया और वो कथा सुना रहे हैं। किसको? पक्षियों के राजा गरुड़ को, जो विष्णु के समान ही बलशाली थे, बड़ा घमंड था उनको। शिव के पास गए, राम का तत्व जानने के लिए कहा कि वो कागभूषणी के पास जाओ, वही बताएंगे। तो ये गए तो बर पीपर पाकरी रसाला, ये जो 4 वनस्पतियाँ थी, चबूतरे पर बैठ करके वो श्री राम का ध्यान करते थे, राम कथा करते थे। कागभूषणी जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा, अरे महाराज की जय हो, आप पधारे हमारे आश्रम में। और उसके बाद जो फल थे, चुरिंदा फल ले करके और झरने का जल पिला करके, हाँ महाराज आज्ञा क्या है? कहा क्या बताऊँ, शंकर जी को लगता है कि ये इनकी मति भी जड़ हो गई, अब तुम मुझको शिक्षा दोगे? कौवे की जात चांडाल, मैं पक्षियों का राजा। हाँ महाराज मैं तो चांडाल, मैं तो अधम हूँ महाराज, लेकिन भगवान शिव ने भेजा है, वो मेरे आराध्य हैं, तो उनका तो पालन मुझे करना है। कुछ बता दो, उसके बाद फिर उनकी भी बात रह जाए। कहा महाराज तब आपको नीचे शिला है,
उस पर बैठ जाए, क्योंकि मैं आचार्य का आसन भारतवर्ष के भीतर सर्वोच्च होगा, ब्राह्मण का आसन सर्वोच्च होगा, राजा से ऊपर भी वो बैठेगा, और जो श्रोता है, जो शिष्य है, उसको नीचे बैठना। ये हमारी पुरानी मर्यादा चली आ रही है। और राम कथा पूरी उन्होंने सुना दी। राम तत्व क्या है, राम के जीवन के आदर्श क्या है, उनकी मर्यादाएं क्या है, उनका त्याग क्या है, उनकी पोषण क्या है, उनकी शक्ति क्या है। एक बार कालों की होई लड़ाई सुखेन सबर वश हुई, विधि हरि संभुन चामनी हारे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास सीखा, अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जा सुचाई नहीं बनी। जब वो उन्होंने पूरा का पूरा सुना दिया तो ये मुरीद हो गए और झुक गए। उनके जो चरण थे काकभूषुंडी के, माथा वहां टिकाया कि महाराज मेरा अहंकार टूट गया, मेरी अज्ञानता चली गई, अब मुझे प्रकाश प्राप्त हो गया महाराज। यहाँ अस्पृश्यता की कोई बात ही नहीं है। ये तुलसीदास हैं जिन्होंने समरसता की स्थापना की, सामाजिक समरसता जिसे कहते हैं। उस चांडाल कौवे को उन्होंने श्रेष्ठ आसन, ऊंचा आसन प्रदान किया। निषाद राज गुह को वो गले लगा रहे हैं और बगल में खड़ा कर रहे हैं, ये आसन दिया। शबरी माता जो भीलनी थी, मुसहरीन थी, उसको फल चुक कर देखे कौन मीठा बेर है, कौन कैसैला है, और वो खूब आराम से खा रहे, माँ बड़े मीठे बेर हैं। ये समरसता है। ये जो जंगल में भालू और बंदर हैं, क्या हैं? ये तो उपेक्षित हैं, ये अस्पृश्य हैं, ये त्याज्य हैं समाज की ओर से, जो वो एलीट पर्सन्स हैं, और उनको वो अपना किसी को वो मंत्री बनाते हैं। जामवंती जी को भालू हैं, मंत्री बनाते हैं। सुग्रीव जी को सेनापति बनाते हैं। हनुमान जी को अपना धावक पायक बनाते हैं। नल और नील हैं, अंगद हैं, युवराज। ये जो महत्ता दी है उन्होंने, सामाजिक समरसता, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के भीतर जिस प्रकार से घटना प्रसंगों के द्वारा प्रतिष्ठित की है, आज तक कोई महाकवि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कर पाया कि उन्होंने सबको समरस कर दिया। समरस थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। उस समय तुलसीदास जी के कालखंड में शैव वैष्णव को मारते थे, दौड़ा दौड़ा करके मंदिर ढा देते थे। वैष्णव शैवों को जा करके मार देते थे, मंदिर ढा देते थे। शाक्त थे, हनुमान के उपासक थे, गणेश के उपासक थे, सब एक दूसरे के साथ वैर भाव रखते थे। तो सबसे पहले उस वैर को मिटाने के लिए, समन्वय का विराट स्वरूप स्थापित करने के लिए सबसे पहले तुलसीदास जी ने क्या किया कि जो वैष्णव और शैव, इन दोनों में आपस में घोर वैर है, जानी दुश्मनी है, तो शंकर जी के मुख से पार्वती के सामने राम की वो पावन कथा सुनवाते हैं। शंकर जी सुना रहे हैं विष्णु की कथा, राम की कथा, और पार्वती जी के माध्यम से सारी दुनिया सुन रही है। शैवों ने सोचा कि जब हमारे स्वामी इस प्रकार से उनको अपना मानते हैं कि ये मेरे स्वामी है, और इसी नाते उन्होंने त्याग किया था, उमा का त्याग किया था। यही शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट जब नाही। सीता का रूप धारण कर लिया और धोखा दिया शिव को। उन्होंने कहा कहाँ गई थे, कुछ तो नहीं। नहीं 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 नहीं, तुमने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। शिव कह रहे हैं आज तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। राम मेरे अधिदेव हैं, मेरे स्वामी हैं, और उनकी पत्नी का तुमने रूप धारण कर लिया। शिव को डाइवर्स कर दिया पूरा। शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती भेंट अपनाही। और उसके उपरांत फिर जब दूसरा प्रसंग आया तो उन्होंने कहा कि पिता के यहाँ जाऊंगी और यज्ञ है। मगर नहीं नहीं, बिन न्योते जिन जाओ भवानी। कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, और वहाँ जाकर को जल के मर जाना पड़ा। अपमान जो हुआ शिव का उनका, और उसके उपरांत जो शिव ने भेजा वीरभद्र को, और सब विनाश कर दिया और सिर काट दिया दक्ष प्रजापति का। ये सारे के सारे जो प्रसंग है अहंकार को खत्म करने के लिए, कि जो व्यक्ति भोजन, जो राजसी भोजन है उसका त्याग करेगा। भांग धतूरा कोई भोजन है?
भस्म और सांप लपेटना और चिता के पास बैठना, जिसके पास कोई मकान नहीं है, इससे बढ़कर के कोई चरण त्याग होगा। पीने के नाम पर कोई अमृत लेके डूब के चला गया और उन्होंने उस विष को ही यहाँ पर समेट लिया, नीलकंठ हो गए। ऐसा त्यागी राष्ट्र का अधिपति हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति जो त्यागी होगा वह राष्ट्र का अधिपति हो सकता है। ऐसे शिव की आराधना साधना आरंभ में तुलसीदास जी ने शिव का जो उनकी बारात जो जाती है कैसे हिमालय के यहाँ, और भूत पिशाच वगैरह को लेकर के, भूत पिशाच क्या है, त्याज्य है और वो घृणित आचरण करते हैं, गौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, ऐसे लोग जा रहे हैं। जो देवता है कहते हैं कह रहे भैया वो सब पिछड़े रहे तो अच्छा है, जल्दी से चलो हम लोग भोजन करके वहाँ से पर आ जाएंगे, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये उसी सबों के बीच में बैठते हैं, भूत पिशाचों के बीच में, और ये जो है सांप का मुकुट जो बनाए हुए हैं उसमें बिच्छू लटक रहे हैं तो सांप लटक रहे हैं, ये कोई बात हुई। और वहाँ जाने के बाद परीक्षण के समय किस तरह से सब नारियाँ भागी और बच्चे जा कर के छिपे, अरे बाप रे बाप जान बची, किसी तरह से हम लोग भाग के चले आए। ऐसा अमंगल रूप जो धारण करते हैं किसके लिए, इन्हीं अघोरियों के लिए, इन्हीं चांडालों के लिए जो वहाँ चिता जलाते हैं। और हम लोग जाते हैं तो थोड़े समय के लिए वहाँ, जब तक चिता जल रही तभी तक भाग के चले आते हैं, और वो जो चांडाल है वह पूरे जीवन वहाँ चल रहा है। उसी अघोर स्वरूप शरीर को धारण करने वाले शिव का वर्णन रामचरितमानस के आरंभ में कौन करता है, तुलसीदास करते हैं कि ये त्याज्य नहीं है, तुम्हारे समाज के अभिन्न अंग हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो चिता कौन जलाएगा, मुक्ति कैसे मिलेगी जीव को। इसलिए विराट रूप समन्वय की विराट चेष्टा से तुलसी का जो काव्य है, खासतौर से रामचरितमानस, वो मंडित है, समन्वय करते हैं। वो ये कहीं सवैया था तो कहीं चौपाई थी तो कहीं सोरठा था तो कहीं दोहा था, ये छंद अलग अलग लिखे जाते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में सारे छंदों का वर्णन किया। वो गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहशो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल लिख करके उन्होंने विभिन्न छंदों को महत्व दिया कि कोई भी छंद हमारे लिए तिरस्करणीय नहीं है, सभी छंदों में हम लिखेंगे। अवधि में लिखा उन्होंने और ब्रज में उन्होंने अलग से लिखा, अन्य जो ग्रंथ थे वो ब्रज भाषा में है और रामचरितमानस अवधि भाषा में। भाषा भी नहीं, वो तो बोली है अवधि, और उसको खड़ी बोली से भी ऊपर स्थान दिला दिया। अवधि को मान्यता विश्व स्तर पर है, रामचरितमानस के कारण है। और इस प्रकार से चाहे वे वो वेदांतवादी होंगे, निर्गुणवादी होंगे, सगुणवादी होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, तांत्रिक होंगे, शक्ति के उपासक होंगे, सबको एकता के धागे में जोड़ करके रामचरित जैसे महाकाव्य की, विश्व काव्य की रचना करने के उपरांत जो उन्होंने अमृत हमको दिया है भारतीय संस्कृत का, उसके गौरव का, निश्चित रूप से वेद भी उसकी तुलना में कुछ नहीं हो सकते। जब मंदिर में जब परीक्षण हुआ तो नीचे वो रामचरितमानस की पोथी रखी गई थी। इन ब्राह्मणों ने उनको बहुत मारा, अपमानित किया, गालियां दी, कहा कि अवधि में तुमने क्यों लिखा, देववाणी में क्यों नहीं तुमने लिखा, तुमने बड़ा अपमान किया हम लोगों का, हमारी संस्कृति का। चलो चलो आज निर्णय हो जाए। तो सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी और उसके बाद चारों संहिताएं जो वेद की थी, ताला बंद कर दिया गया। वो रात भर उस तुलसी को भी वहाँ रहना पड़ा और वे लोग भी रहे। और सवेरा हुआ, ताला खोल कर देख रहे हैं तो रामचरितमानस की पोथी ऊपर है, उस पर श्री रामचंद्र ने अपना हस्ताक्षर किया हुआ है। टोडरमल उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि जानता हूँ चार फल चार ही चनक को, चार चना कहीं से भीख में मिल गया, भूख मिटाने के लिए सोचता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे चार फल मुझे प्राप्त हो गए। और गंगा का जल पी करके वो मांगी के खाइबो मस्जिद के सोइबो, मांग के तो खाता हूँ और मस्जिद में वहीं चबूतरे पर जाकर किसी तरह से रात बिता देता हूँ। लेकिन नवमी भौम वार बुधमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, वहाँ उन्होंने शुरुआत की थी। अयोध्या में
रामचरितमानस लिखने की। और उसके बाद जब काशी चले गए पोथी लेकर के, और इतना अत्याचार पंडितों ने किया, उनके विरोध में जितना अपमान संभव था सब किया, लेकिन वो बिल्कुल निर्लिप्त थे इन सारी चीज़ों से। और आज सारी दुनिया में भारत की ओर से संस्कृति का एक ही ग्रंथ यदि कहीं किसी प्रतियोगिता में रखा जाएगा, एक तरफ बाइबिल होगी, एक तरफ कुरान शरीफ है, एक तरफ होमर का इलियड ओडिसी है, फिरदौसी का शाहनामा है, तो रामचरितमानस की पोथी सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगी। क्योंकि वहाँ कोई संप्रदायवाद नहीं है, वहाँ सबके लिए सुरसर सम सब कर हित होई, कीरति भनिति भूति भनि सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। चांडाल गोता लगाएगा तो भी, ब्राह्मण गोता लगाएगा तो भी, सबके पावन स्वरूप का जो अमृत है वो रामचरितमानस में प्राप्त होता है। बहुत कहने के लिए है, किंतु आज जो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समरसता और समन्वय का हमको एक अमृत प्रदान किया है, भारतीय संस्कृति को निचोड़ करके, वो हमारे लिए आचरणीय है, वंदनीय है। हम यदि उसका अनुपालन कर सकें। कुछ भटके हुए जो लोग हैं, जो घृणा की दृष्टि से राजनीतिक फ्रंट चला करके, भाई बसपा है तो भाई सपा है तो भाई फलाना है तो रावण भी बीच में आ गया, न जाने कौन कौन कांग्रेस वाले हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन रामचरित्र की जो गंगा की धारा है उसमें गोता लगाने के पश्चात वहाँ तो सबके लिए सब कुछ है। आज के इस पावन अवसर पर मैं उस महाकवि को, उस महान चेता को, भारतीय संस्कृति के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास को के चरणों में, ज्योति चरणों में नमन करते हुए अपने श्रद्धा निवेदित करते हैं। ओम